2 दिसंबर 2007 की ये घटना है। रात्रि का समय था। मैं अपने पतिदेव और अपने बालक के साथ स्कूटर पर बैठकर कहीं से घर आ रही थी। रात के 11 बज रहे थे और बहुत तेज बरसात हो रही थी। मेरे पतिदेव आराम से स्कूटर चला रहे थे, पर अचानक से रात्रि होने के कारण उन्हें कुछ दिखा नहीं। पत्थर से हमारा स्कूटर भिड़ गया। मैं और मेरा बालक नीचे गिरे, लेकिन मेरे पति के जांघ में स्कूटर का हैंडल लग गया। वो इतने जोर से लगा था कि उनका होश ही नहीं रहा। मैंने बहुत देर तक उन्हें जगाने का प्रयास किया, पर मार्ग में कोई सुविधा न होने के कारण उन्हें बहुत देर तक होश नहीं आ पा रहा था। वहाँ से बहुत धीरे धीरे अन्य गाड़ियाँ भी गुजर रही थी। बरसात का समय था। मैंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन भय के कारण लोग सहायता देने को तैयार नहीं हो रहे थे। सब गाड़ी लेकर निकलते जा रहे थे। मुझे बहुत डर लगने लगा और ऐसे लगने लगा कहीं मेरे पति का स्वर्गवास न हो जाए। उस समय मैंने अपने प्रभु को याद किया, प्रभु रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो, मुझे किसी प्रकार घर पहुंचाओ, इन्हें होश आ जाए। जब इस प्रकार मैं प्रार्थना कर रही थी, तभी अचानक आकाश में बहुत तेज बिजली कड़की। बरसात और रुद्र रूप लेने लगी। उस समय अचानक से एक दिव्य चमत्कार हुआ। मेरी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हुई। इतने में मैं क्या देखती हूँ, एक स्कूटर वाला मेरे समीप आया। कहने लगा, माताजी क्या हुआ, क्यों परेशान हो? मैंने कहा, मेरे पति देव का एक्सीडेंट हो गया है, ये मेरा बालक है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, कोई हमें पास के गांव में छोड़ दे, इनका इलाज हो जाएगा। कोई रुकने को तैयार नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, माताजी आप चिंता न कीजिए, मैं स्वयं इन्हें अस्पताल में लेकर जाता हूँ, आप निश्चिंत हो जाइए। इस प्रकार वह व्यक्ति मेरे पतिदेव के नज़दीक आया। मैं बहुत देर से उन्हें जगाने का प्रयास कर रही थी, पर वह जाग नहीं रहे थे। पर उस व्यक्ति के स्पर्श करते ही मेरे पतिदेव को होश आने लगा। मैं हैरान हो गई, ये कौन है जिसके हाथ लगते ही इस प्रकार मेरे पतिदेव को होश आ रहा है। होश आते ही वह थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत समझदारी से काम किया। उसने मेरे पतिदेव और मेरे बेटे को अपने स्कूटर पर बैठाकर कहा, मैं इन्हें पास के हॉस्पिटल में लेकर जाता हूँ, आप वहाँ तक आइए। इस प्रकार कहकर वह वहाँ से निकल गया। मैं भी धीरे धीरे चलकर उस गांव में पहुँची। रात्रि का समय हो गया था और बहुत स्थिति खराब थी। मैंने गांव में पहुंचकर सबसे पूछा, यहाँ कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आया है जिसका इलाज हो रहा हो? उस समय जो जाग रहे थे उन्होंने मना किया। कुछ चौकीदार चक्कर लगा रहे थे। मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं आया है। मेरा मन भयभीत हो गया, कहीं मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। अनजान व्यक्ति के हाथ से अपने पति और अपने बालक को भेज दिया है। हो सकता है उसने उन्हें लूटकर मार न दिया हो। मन में बहुत शंकाएं होने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे करते मैं गांव में पूछने लगी। तब किसी ने बताया, तुम्हारे पतिदेव घर पहुंच गए हैं। मैं घर पहुंची, उन्हें देखकर प्रसन्नता हुई और यह भी देखकर हैरान हो गई कि उन्हें जो बेहोशी की अवस्था आई थी मार्ग में, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, क्या हुआ, तुम कहाँ रह गई थी? मैंने उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनकर वो हैरान हो गए। वो कहने लगे, एक अनजान व्यक्ति था जिसने मुझे घर के बाहर उतारा और मुझे कहा, घर के अंदर चले जाओ, मैं तुम्हारी स्त्री को लेकर आता हूँ। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था वो क्या कहना चाहता है, लेकिन जो वह बोल रहा था मैं उस बात को करने को तैयार हो रहा था। मैं अंदर आया, दरवाज़ा खोला, बेटा मेरे साथ था। अभी तक हम बैठे ही थे, इतने में मुझे होश आने लगा। इतने में तुम यहाँ पहुँच गई और तुमने सारी बात बताई। जब
मैंने अपने पति के मुख से सारी बात सुनी तब मैंने पूछा, तुम उन्हें जानते हो जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? तब मेरे पतिदेव ने जो बात बताई उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पतिदेव ने कहा, जैसे ही उसने मुझे गेट खोलने को कहा मैं गेट के अंदर जाने लगा। मैं कुछ समझ पाता मैंने पीछे मुड़कर देखा, इतनी देर में वो व्यक्ति अदृश्य हो गया था, कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा हो सकता है कल प्रातःकाल मिल जाए, पर मुझे नहीं लगता वो मिल सकेगा। यह बात सुनकर मुझे रोना आ गया। मैं सारी रात रोती रही। दूसरे दिन मेरे पतिदेव ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तब मैंने उन्हें रोते हुए कहा, वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान राम हमारी सहायता करने आए थे। जब कोई भी हमारी सहायता को तैयार नहीं हो रहा था तब मैंने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हे श्री राम रक्षा कीजिए। तब स्कूटर चलाकर प्रभु श्री राम ही हमें बचाने आए थे। अगर उस समय परमात्मा नहीं आते तो आज मैं विधवा हो जाती। आपको बिल्कुल भी होश नहीं था, उन्होंने स्वयं प्रकट होकर हमारे दुखों को दूर किया है। आज भी जब मैं उस बात को याद करती हूँ मेरा मन बड़ा ही द्रवित हो जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि परमात्मा बचाने आए, पर कभी कभी इस बात का दुख भी होता है कि उस समय भगवान मुझे बहन जी कह देते तो मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाती, क्योंकि मैंने परमात्मा श्री राम को सदैव अपना भाई माना है। लेकिन उन्होंने माता जी कहकर मेरा मान बढ़ा दिया। यह मेरे जीवन की सत्य घटना है। आज भी जब मुझे वो प्रसंग याद आता है मैं एक ही बात कहती हूँ, अभी हमने जी भर के तुम्हें देखा नहीं। हे परमात्मा, मैं आपको देख न सकी, मैं आपको पहचान न सकी। हर रूप में आप आते हैं हमारी रक्षा करने। कभी कृपा कीजिएगा, उस रूप में दर्शन दीजिएगा जिसकी हमें चाहना है। तो परमात्मा अवश्य भक्तों की लाज रखते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। जो आज हम आपको प्रसंग बताने जा रहे हैं वह 10 वर्ष पुराना है। यह एक ऐसा प्रसंग है जिसे सुनकर आपके मन में परमात्मा के प्रति भक्ति भाव और अधिक बढ़ जाएगा। एक भक्त ने इस प्रसंग को लिखते हुए कहा है, यह मेरे जीवन का ऐसा अलौकिक प्रसंग है, जब भी मैं इसके विषय में स्मरण करता हूँ तब परमात्मा की कृपा को याद कर मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। 10 वर्ष पूर्व की यह घटना है। मेरे माताजी की टीचर ट्रेनिंग वृंदावन के एक स्कूल में चल रही थी। मेरी संक्रांति की छुट्टियां हो गई थी। मैंने वृंदावन जाने की योजना बनाई। मैं अपने गांव उरई से बस द्वारा झांसी पहुंचा। झांसी से ट्रेन लेकर मैं ट्रेन के माध्यम मथुरा पहुंचा। जब मैंने मथुरा में पैर रखा उस समय रात्रि के 10 बज चुके थे। जाड़े का समय था, अर्थात ठंडी चल रही थी। इस प्रकार वह ठंड अपने चरम पर थी। मेरे पास थोड़ा बहुत सामान था और उस सामान के अलावा ओढ़ने के लिए मेरे पास एक कंबल शेष था, पर उस कंबल के माध्यम से उस जाड़े की ठंड को रोकना सरल नहीं था। मैं विचार करने लगा, इस रात्रि के समय मैं वृंदावन कैसे पहुंच सकूंगा। मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। कोई सवारी नहीं दिख रही थी। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठंड की वजह से प्लेटफार्म पर रुकना भी सरल नहीं था। तभी एक तांगे वाला सवारी ढूंढते हुए आवाज़ देकर कहने लगा, किसी को वृंदावन जाना है? तब उसकी आवाज़ सुनकर मैंने यह महसूस किया, लगता है यह परमात्मा ने ही किसी को यहाँ भेजा है। मैंने उसे आवाज़ देकर कहा, मुझे चलना है। रंगजी महल के पहले एक अग्रवाल धर्मशाला है, आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए। मेरी माँ वहाँ किराए के कमरे में रहती है।
तांगे वाले ने मुझे अपनी गाड़ी पर बिठा दिया। मुझे अग्रवाल धर्मशाला के पास उतार कर वह आगे चला गया। अब वहाँ पहुँचकर मुझे अपनी माताजी का कमरा तो ध्यान नहीं था, मैं तो पहली बार ही आया था। अब घरों की ओर देखकर मैं हैरान हो गया। सारे घर बंद थे क्योंकि रात्रि का बहुत गहन अंधेरा छाया हुआ था और ठंड की अवस्था थी। आप सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो शीतलहर चलती है वह कितनी भयानक होती है, और रात्रि के समय इस प्रकार बिना घर के घूमना तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि सब लोग रात्रि के समय अपने घरों में विश्राम करते हैं। अब ऐसी अंधेरी रात में अपनी माताजी का कक्ष ढूंढना मेरे लिए भी कठिन हो रहा था। मैं 2-3 घरों के नज़दीक गया, उनके किवाड़ खटखटाए, पर कहीं भी मुझे माँ का पता नहीं मिला। मुझे तो माताजी ने धर्मशाला के पास ही कमरा बताया था। अब वहाँ कमरा नहीं मिलने के कारण मेरा मन चिंतित होने लगा। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया। वृंदावन में श्री बाके बिहारी जी रहते हैं, वह तो हर असहाय परेशान की मदद करते हैं। मैंने उन्हें याद किया। थोड़ी देर में एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ, जिसे याद कर मेरा मन अभी तक रोमांचित हो जाता है। वह दृश्य देखकर उस समय मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। यह इतना अद्भुत और अलौकिक चमत्कार था जिसका वर्णन मैं आपसे करने जा रहा हूँ। उस समय जब मेरा मन बड़ा व्यथित था, तब मैं घरों के नज़दीक जाकर दरवाजे खटखटा रहा था। तभी एक स्थान पर रुककर मैंने श्री बाके बिहारी जी का चिंतन कर उन्हें प्रार्थना करते हुए कहा, बिहारी जी आइए, अब मुझे अपनी माँ से मिलाइए। तभी उस अंधेरी रात में एक 8 वर्षीय बालक जो चेतन देव मंदिर के पीछे से निकला, उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। वह मुझे देखकर पूछने लगा, क्या हुआ, इतनी ठंड में क्यों भटक रहे हो, किससे मिलना है? उस बालक की आवाज़ सुनकर मैं सचेत हो गया। मैंने उससे कहा, मैं उरई गांव से आया हूँ, मेरी माँ की यहाँ टीचर ट्रेनिंग चल रही है। उसने यहाँ पर एक कमरा किराए पर ले रखा है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। तब उस बालक ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दरवाजे को खटखटाओ, तुम्हारी माँ यहीं रहती है। तब उसकी बात मानकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जब तक मैं पीछे मुड़कर उस बालक को धन्यवाद दे पाता, तब तक वह बालक वहाँ से गायब हो चुका था। मैं बड़ा भयभीत होने लगा। इस अंधेरी रात्रि में कौन था वह बालक जो मुझे सही घर का पता देकर गया? मेरी माँ ने मुझे देखकर हृदय से लगा दिया। वह मुझे अपने कक्ष के अंदर लेकर गई। मैंने माँ को सारी बात बताते हुए कहा, माँ, आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया। मैं तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। इतना अंधेरा होने लगा, मेरा मन थोड़ा भय से व्याकुल था और चिंतित भी था कि तुम कहाँ रहती हो। तभी मैंने मन ही मन श्री बाके बिहारी जी को प्रार्थना की, हे नाथ, मुझे मार्ग दिखाइए। तभी अचानक से एक 8 वर्षीय बालक शर्ट पैंट पहने पता नहीं कहाँ से प्रकट हुआ और तुम्हारे घर का रास्ता बताकर यहाँ से चला गया। जब तक मैं उसे कुछ कह पाता, पता नहीं माँ वह कहाँ गायब हो गया। तब मेरी सारी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बड़े भाग्यशाली हो, आज स्वयं बाके बिहारी तुम्हें मार्ग दिखाकर गए हैं। हे पुत्र, जो सच्चे भाव से यहाँ आकर उनको प्रार्थना करता है, वह उसको मार्ग स्वयं दिखाकर जाते हैं। आज उन्होंने अपनी यह बात निश्चित पक्की कर दी कि जो एक बार मुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा, मैं उसकी सारी दुविधाएं दूर कर दूंगा। गीता में यह गाया कृष्ण, मम शरणी जो आवे अर्जुन, तेऊं सो सुख को पाए, ओ प्रीतम पाप मिटाए। शरण लेवो सिया राम की, ओट लेवो राधे श्याम की। हे पुत्र, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो सच्चे भाव से सिर्फ मुझे पुकारता है, मैं स्वयं प्रकट होकर
उसके मार्ग का अवलोकन करता हूँ, उसे मार्ग दिखाता हूँ, भव सागर से पार लगा देता हूँ, तो पुत्र वह परमात्मा स्वयं आकर तुम्हें मेरे कक्ष का मार्ग दिखाकर गए हैं। यह बात आज भी जब मेरे स्मरण में आती है, मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं कि परमात्मा मेरे नज़दीक था पर मैं उसे पहचान न सका। लेकिन आज जब भी मेरा वृंदावन जाना होता है, मैं उस स्थान पर अवश्य जाता हूँ जहाँ मुझे श्री बाके बिहारी जी ने पैंट शर्ट में दर्शन दिए थे। उस स्थान की मिट्टी को उठाकर मैं अपने मस्तक पर लगाता हूँ। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि परमात्मा स्वयं प्रकट होकर मुझे मार्ग दिखाने आए थे। तो अपने भक्तों के लिए स्वयं परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रत्येक स्थान पर प्रकट हो जाता है। यह होता तब है जब मन का विश्वास पक्का हो, जब हमारे मन की लगन परमात्मा के प्रति दृढ़वान हो, तब वह परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर हमारी स्वयं रक्षा करता है। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो प्रत्येक स्थान पर अपने भक्तों की लाज बचाते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।